अमेरिका से जो भारतीयों को भेजा जा रहा है उनके हाथों में बेड़ियां लगा दी गई, पैरों में बेड़ियां लगा दी गई और उनको मालवाहक जहाज़ से, जिसमें कार्गो जहाज़ जिसमें हमारा सामान आता जाता है, उससे भेजा गया है। कितनी शर्म की बात है। और मोदी जी और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोगों ने इसका विरोध तक नहीं किया है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि भाजपा के लोग या आरएसएस इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान नहीं है वो क्या जानेंगे। आज़ादी की लड़ाई में जिनका खून नहीं बहा है वो क्या जानेंगे कि देश कैसे बनता है। ताकि डराने की कोशिश, जी, ये डराने की कोशिश है भारतीयों को, इंडिया को, ट्रम्प के द्वारा, कि हमारे तरफ झुक जाओ। जो इंडिया की नॉन अलायंस मूवमेंट थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसको ख़त्म करने के लिए मोदी जी पूरी तरह से नतमस्तक अमेरिका के सामने हो गए हैं। ये हथियार भी अमेरिका से लेना चाह रहे हैं। और आप एक बात पे गौर कीजिए, वो जो लोग को वहाँ से भगाया गया है अधिकतर गुजराती लोग, ऐसे तो पूरे देश के थे। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं इंद्रजीत कुमार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा अभी हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में है और सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे मेरे सामने बैठे हुए साथ में गुंजन कुमार यादव जी हैं, जो एडवोकेट हैं। और जो तस्वीर आपको सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, तमाम न्यूज़ चैनल पे जो दिखने को मिल रहा है, जो अमेरिका से 104 भारतीयों को हथकड़ी लगा करके जो भेजा गया है, इस पर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो कहीं ना कहीं देश में लगातार कहा जा रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको विदेश यात्रा जो कर रहे हैं लगातार, उनका विदेश नीति काफ़ी मजबूत है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार विदेश यात्रा कर रहे हैं और फिर भी इस तरह की जो घटना हो रहा है भारतीयों के साथ, इस पर क्या कहेंगे, चलते हैं उनके पास। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो कहीं ना कहीं भारतीय के साथ घटना जो घट रहा है, जो हथकड़ी लगा करके और एक अपमानित कह सकते हैं कि अपमानित किया जा रहा है, जब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा लगातार कर रहे हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं या तमाम विदेशी यात्रा जो कर रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि काफ़ी मजबूत है भारत का जो विदेशी नीति है, विदेश मंत्रियों से काफ़ी अच्छा साठगांठ है। फिर ऐसा क्यों कि भारतीयों को हथकड़ी लगा करके भारत भेजा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि भारत की जो विदेश नीति है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और आरएसएस को, बीजेपी को सिर्फ सत्ता में आना आता है। उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि भारत कहाँ जा रहा है, कैसे विश्व गुरु बनेगा। भारत की महान जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया था। उन्होंने क्या कहा था मोदी जी जब आए थे, तो कि जब हम आएंगे तो भारत का एक एक भारतीय को विश्व पटल पे वो इज्जत, वो मान सम्मान मिलेगा जो पूर्व की सरकारों में नहीं मिल पाया। हमारी महान जनता ने उन पे विश्वास करते हुए उनको वोट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, सिवाय जुमलेबाजी के और कोई काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस का सिर्फ मकसद था कि भारत पे सिर्फ कब्जा कर लेना है। आप देख रहे हैं कि लगातार आरएसएस के लोगों को बैठाने के लिए मोदी जी ने क्या नहीं किया, लैटरल एंट्री अपनाई गई। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि हर जगहों पर, हर संस्थानों को बदला गया, नाम बदला गया। ये दक्षिण पंथियों का शुरू से यह एजेंडा रहा है कि नाम बदलो, काम वही करो जो उनके मकसद में है। बंच ऑफ थॉट्स को जब पढ़िएगा तो उसमें भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की है, लेकिन किस हिंदू राष्ट्र की बात की है? उसमें सवर्ण हिंदू राष्ट्र की उन्होंने बात कही है और बाकी बहुजनों की बात उन्होंने कहीं नहीं कही है। आज जो इस अमेरिका हमारे साथ कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ कर रहा है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई आदमी है तो भारत की विदेश नीति का फेलियर हो जाना सन 2014 के बाद से लगातार देखने जा रहे हैं। मोदी ने ट्रंप जी के लिए क्या नहीं किया? पिछले बार पूरा सम्मेलन करवाया। जब उनको बुलवाए तो गुजरात में ही आपने देखा था कि बड़े बड़े रोड के किनारे जितने भी मतलब गरीब हैं या झोंकी झोपड़ी के लोग रहते हैं, दीवार खड़े करा दिए थे। ये दिखाना चाहते थे कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन इनका भांडा तब फूट गया
जब इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आए हैं, दक्षिण पंथियों का, कॉरपोरेट सेक्टरों का अब आपको पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में ये देखने को मिला कि किस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर पूरे वर्ल्ड को कब्जा करना चाह रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर में के लोगों का कभी भी मकसद नहीं रहा है कि वो विश्व या किसी भी लोगों को वो रोजी रोजगार दें। वो सिर्फ उनके शोषण के लिए बने होते हैं और वो आज भी शोषण करना चाह रहे हैं। अमेरिका से जो भारतीयों को भेजा जा रहा है, उनके हाथों में बेड़ियां लगा दी गई, पैरों में बेड़ियां लगा दी गई और उनको मालवाहक जहाज़ से, जिसमें कार्गो जहाज़ जिसमें हमारा सामान आता जाता है, उससे भेजा गया है। कितनी शर्म की बात है। और मोदी जी और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोगों ने इसका विरोध तक नहीं किया है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि भाजपा के लोग या आरएसएस इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान नहीं है वो क्या जानेंगे। आज़ादी की लड़ाई में जिनका खून नहीं बहा है वो क्या जानेंगे कि देश कैसे बनता है। देश बनने के लिए कितनी माताएं बहनों ने अपने सुहाग, अपने भाइयों, अपने बेटों को खोया था। इन्होंने खोया है क्या? ना, इन्होंने खोया है और सब कुछ पा रहे हैं। आज हमारा मुल्क विदेश नीति में इतना फेलियर हो चुका है कि मैक्सिको की जो राष्ट्रपति है क्लाउडिया, उन्होंने ट्रंप से कहा कि खबरदार मेरे लोगों को उन लिस्ट मांगी और आराम से अपने लोगों को वो जहाज़ दे करके बुलाई है। इससे हम ज़्यादा बेइज्जत अभी तक भारत नहीं हुआ था। मोदी जी को भी तो विदेश से यात्रा जो है कि काफ़ी लगातार जो है लग रहा है कि लगातार विदेश में ही रह रहे हैं और करोड़ों खर्च हुआ है विदेश यात्रा में। एकदम बिल्कुल सही, लेकिन वो विदेश यात्रा का क्या परिणाम हुआ है? वो सिर्फ चंदा लेने के लिए जाते थे। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं हो रहा है। अगर उनकी विदेश नीति इतनी सुपर हिट रही होती तो आज इस तरीके के मकसद जो अमेरिका ने किया है वो पूरा नहीं होते। भारत को जवाब देना चाहिए। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको जवाब देना चाहिए। आपको अमेरिका से दो टूक शब्दों में बात करनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति जो भारतीय हैं और वो अवैध रूप से गए हुए हैं तो वो भी भारतीय लोग हैं, उन्हें बुलाने के लिए आपको कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें सारी भारत के लोग आपके साथ हैं। हम भारतीयों का इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी जी अगर अमेरिका को दो टूक नहीं देते हैं तो ये उनकी नैतिक हार होगी, राजनीतिक हार होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रंप की जो सरकार बनी है वो कॉरपोरेट सरकार है। जिस तरीके से भारत में कॉरपोरेट सरकार बनी है भाजपा आरएसएस के लोगों के द्वारा, जो झूठ फैला करके सरकार भारत में बनी, और लगातार आप देख रहे हैं कि कॉरपोरेट लोगों का टैक्स माफ़ किया जा रहा है। ट्रंप के बनने के बाद सबसे पहले WHO से उन्होंने अपने हाथ खींच लिए हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो ट्रंप ने कहा है कि गाज़ा को हम कब्जा लेंगे। ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। वो एक प्रकार से किसी ज़मीन को, उनकी कंट्री के बाहर की ज़मीन को वो कब्जा करने की बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी नीति क्या है, इनके दक्षिणपंथी विचारधारा की नीति क्या है। और ये जो लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं, ये सीधा असर भारत पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप का कहना की चाहत यह है कि इंडिया जो है वो उनसे हथियार खरीदे। सारा का सारा जो बवेला खड़ा किया जा रहा है, ये एक प्रकार से धमकी दिया जा रहा है ताकि डराने की कोशिश। जी, ये डराने की कोशिश है भारतीयों को, इंडिया को, ट्रंप के द्वारा, कि हमारे तरफ झुक जाओ। जो इंडिया की नॉन अलायंस मूवमेंट थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसको ख़त्म करने के लिए मोदी जी पूरी तरह से नतमस्तक अमेरिका के सामने हो गए हैं। ये हथियार भी अमेरिका से लेना चाह रहे हैं। और आप एक बात पे गौर कीजिए, वो जो लोग को वहाँ से भगाया गया है अधिकतर गुजराती लोग थे। ऐसे तो पूरे देश के थे, लेकिन अधिकतर लोग गुजराती लोग थे। ये मोदी जी पे दबाव बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है और आरएसएस और बीजेपी के लोग इस पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये अपने में हास्यास्पद बात है। हास्यास्पद बात इसलिए भी है क्योंकि कल तक जो मोदी जी ट्रंप को जिताने के लिए और इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग हवन तक करते थे, आज ये हवन इनके ऊपर क्या करवाल कर रहा है आप देख रहे हैं। ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला ट्रंप के विरोध में। इनको तो डूब मरना चाहिए। इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था मोदी जी को, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस देश को कब्जा करने में, संस्थानों को कब्जा करने में, कॉरपोरेट लोगों का टैक्स माफ़ करने में मोदी जी का कोई जवाब नहीं है।
अगर यही चीज़ देखा जाता जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका ना होता, अगर अदर देश होता तो क्या करता? अगर ये कोई मोहम्मदन कंट्री होता, सऊदी अरेबिया होता या कोई अदर कंट्री होता, तो यही लोग छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाते। और यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे मित्र भाई लोग हैं, उनका ये लोग क्या दुर्दशा करते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन करते हैं, उनके खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा चलाते हैं, ये अपने आप में भी सोच करके रूह कांप उठता है। ट्रंप ने जिस तरीके से भारतीयों और भारत देश का अपमान किया है, पूरा भारत देश मिल करके अमेरिका के इस कुकृत्य के खिलाफ मोदी जी से और मोदी जी को ये कहना चाहिए कि हम तुम्हारे सामने झुकने वाले नहीं हैं। अगर मोदी जी इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो मोदी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था और मोदी जी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मोदी से देश नहीं संभल रहा है। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन कहाँ है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, बस सिवाय जोर तोड़ से अपना सरकार बना लेना है। अभी नारायण मूर्ति जी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था क्या कि 90 घंटा आदमियों को काम करना चाहिए, 90 घंटा। कॉरपोरेट लोगों के लोगों का जो चाल चरित्र है वो इसी बात से पता चल जा रहा है कि ये आदमियों को आदमी नहीं मानते हैं। इस देश में संविधान है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात वो कर रहे थे, लेकिन एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को संविधान से कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपने अय्यासी से मतलब है, उनको बस अपने मतलब है विदेश से घूमने से मतलब है, उनको मतलब है सिर्फ सत्ता में कैसे बने रहें। और आरएसएस जो कहता है कि हम हिंदूवादी सरकार बना रहे हैं, आपको जान के हंसी आएगी कि एक चूस शब्द इनके मोहन भागवत ने नहीं कहा है। क्या ट्रंप का इन्होंने या अमेरिका के इन लोगों ने विरोध किया है? नहीं किया है। कारण यह है कि ये नतमस्तक है, ये अमेरिका के सामने नतमस्तक हैं, ये इजराइल के सामने नतमस्तक हैं और इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, किसी तरीके से इस देश पे कब्जा करना, अपने लोगों को बैठाना। यूजीसी को पूरा बर्बाद कर दिया गया। आज बिहार की घटना है, पुलिस मुजफ्फरपुर की घटना है, बिहार में मुजफ्फरपुर की घटना है कि पुलिस हाजत में एक लड़के को बाइक चोरी के इल्ज़ाम में बुलाया गया, पकड़ के लाया गया और उसकी हाजत में हत्या हो रही है। ये किस तरीके से पुलिस या कानून किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में एक वकील साहब को वीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर पीटा गया, मारा गया। ये पुलिस के लोग, ये पुलिस या कानून को छूट दे रहा है। बहुत ही शर्मनाक घटना भारत में हो रही है। इसका एक ही मकसद है और एक ही मकसद है कि किसी तरीके से इस देश को आरएसएस अपने मुट्ठी में लेना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब तक बिहार और बिहार के लोग हैं, जब तक इस देश में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जब तक इस देश में अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, आरएसएस के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। जय हिंद, जय जौहर, जय मंडल, जय संविधान। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आखिर में देश में इस तरह की जो बातें चल रहा है और लगातार विदेश यात्रा पे लगातार खर्च हो रहा है, पैसा भारतीयों को खर्च हो रहा है, भारतीय के टैक्स के पैसा है जो नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। फिर भी विदेश में रह रहे हमारे जो भारतीय भाई हैं उनके साथ इस तरह की घटना अपमानित होता है, कहीं ना कहीं दुख होता है। तो इस पर आप लोगों को क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इस तरह के जो वीडियो हम गांव-गांव से लेकर के आते हैं, इस पर क्या कहना है। अगर चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं और गांव-गांव से वीडियो लेकर के आते हैं, अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आखिर में इस तरह की वीडियो लेकर के आते हैं कैसा लगता है। फेसबुक पेज से देखते हैं, फेसबुक को भी फॉलो करें, उस पर भी कमेंट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।